हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आज बायो पॉइंट की इस क्लास में, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। ये आपके क्लास 8th का चैप्टर 2 है। सो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के क्लासिफिकेशन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसा कि हम आप जानते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल हैं, बहुत सारे हार्मफुल हैं, डिजीज काज करते हैं। आखिर अगर हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जानकारी नहीं होगी तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर आता है या एंटर करता है, कैसे वो डिजीज काज करता है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस नॉलेज की। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि द वुंड आर इन्फेक्टेड, इट मीन्स जो इंजरी हमारे बॉडी पे, जो चोट लगती है हमारे शरीर पे, एंड डिजीज जो हमको होता है, दीज आर काज्ड बाय जर्म। ये हम आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दीज आर काज्ड बाय जर्म्स। जर्म्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, और हम उनको देख नहीं पाते हैं लेकिन हमारे बॉडी पे वो अपना इफेक्ट पहुंचा जाते हैं। बॉडी के बाहर भी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे डिजीज काज करते हैं वो। अब हम लोग उनको कैसे देख सकते हैं? हम लोग माइक्रोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट से उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लेंसेज लगे होते हैं। इट मींस किसी भी टीनी पार्टिकल्स का, बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल्स का वो मैग्नीफाइंग व्यू आपको दिखाता है, बहुत इनलार्ज कर देता है। अगर हम लोग बात करें बच्चों तो अपने पास सबसे लेटेस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एंड वो कई लाख गुना चीजों को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। आपके स्कूल्स में, लैब्स में जो माइक्रोस्कोप होता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जिससे कि आप क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट हैं। अगर हर जगह नहीं प्रेजेंट होते तो वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट कैसे पहुंचाते? हम तो उनको देख पा नहीं रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि हम बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, हार्म करते रहते हैं। एंड आपने ये भी देखा होगा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इट मीन्स जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो कुछ दिनों के बाद डिकेइंग की प्रोसेस से, इट मीन्स क्या हो जाता है, सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो आखिर उनको डिकम्पोज करने वाला कौन है? तो आपका आंसर आएगा कि सर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। आज हम इसी चैप्टर के बारे में आपसे खूब ढेर सारी डिस्कस करने वाले हैं। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज आर आल्सो डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर है क्या। तो इनको दो वर्ड से मिलकर के बनाया गया। फर्स्ट है माइक्रो, इट मींस वेरी स्मॉल, एंड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मींस ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं, खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, एंड वो हमको क्या करते हैं, यूजफुल भी है हमारे लिए। ध्यान रखिए, अभी चैप्टर में हम लोग आगे बात करेंगे कि वो यूजफुल कैसे हैं, एंड लार्ज क्वांटिटी में वो क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं। डिफिनीशन की बात करें तो अ वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सीन विद द नेक्ड आई, जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इट मींस टीनी ऑर्गेनिज्म जिनको कि हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं। एंड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। एंड माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग डील करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को पढ़ते हैं, उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एंड द साइंटिस्ट जो कि उनके ऊपर वर्क करते हैं, जो उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, जो उनको स्टडी करते हैं, जिनकी लिखी हुई बातें आप बुक्स में पढ़ते हैं, उनको हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब हम लोग बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो दे कैन नॉट विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप, इट मीन्स वो बिना माइक्रोस्कोप के विजिबल नहीं हो सकते, उनको हम लोग नहीं देख सकते हैं। पहला इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। प्रेजेंट एवरीवेयर, इट मीन्स ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं, चाहे सॉयल,
एयर, वाटर, हॉट स्प्रिंग, ओशियन का वाटर हो, साल्टी वाटर हो, जो आप एज्यूम कर सकते हैं, दे कैन सर्वाइव एवरीवेयर। एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, हर जगह ये सर्वाइव कर सकते हैं। लीव्स इन एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन, अगर ये इन सब कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। तो दे डेवलप हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड देम एज अ सिस्ट। इट मीन्स वो अपने बॉडी के चारों तरफ क्या करते हैं, एक हार्ड कवरिंग डेवलप कर लेते हैं, जो कि एक प्रोटीनस लेयर होती है, ग्लाइको कैलिक्स की बनी होती है, जो कि एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर है। सीनियर क्लास में इसको आपको बताया जाएगा। दे हैव ऑलमोस्ट ऑल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स में बटे होते हैं। तो ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, अपना फूड सेल्फ बना सकते हैं, एंड दूसरे पे डिपेंड भी होते हैं। इट मीन्स हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं। अब हेट्रोट्रॉप्स में बात करें तो दे मे बी पैरासाइट, दे मे बी सैप्रोफाइट। इट मीन्स किसी दूसरे पे, होस्ट पे डिपेंड होकर के अपना फूड ले लेते हैं, या डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। में इफेक्ट ऑन इकोलॉजी फेवरेबली और अनफेवरेबली। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स ये हमारे इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंट। ये जो इन्वायरमेंट है इसको ये इफेक्ट पहुंचाते हैं, लेकिन इनका रहना भी जरूरी है। इसीलिए कहा गया कि सम अनफेवरेबली। इट मीन्स कुछ को ये इन्वायरमेंट फेवर नहीं करता, इट मीन्स ये हार्म पहुंचाते हैं इन्वायरमेंट में, एंड कुछ जो है इन्वायरमेंट के लिए क्या है, बहुत यूजफुल है, इनका होना जरूरी है। और आपको हम बता दें कि अर्थ सरफेस पे ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, इसलिए उनका होना बहुत जरूरी है। हम अपने से ना समझे कि वो हमारे लिए हार्मफुल हैं या हमारे लिए यूजफुल हैं, तो उनका रहना या न रहना जरूरी है या नहीं। अब हम लोग बात करें कि उनको हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट की चर्चा अभी हम लोगों ने की, माइक्रोस्कोप की। इट मीन्स उनको माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप जिससे आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, उसको सबसे पहले डेवलप किया था, जिसमें लेंस लगा हुआ था, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। उन्होंने डेवलप किया, एंड ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने ये श्रेय भी मिला है, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को भी देखा था। वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने सबसे पहले देखने का काम किया था। एंड इस क्यों कर पाए ये? क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें लेंसेज का यूज किया। लेंसेज क्या करते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी टीनी स्मॉल पार्टिकल्स को मैग्नीफाई कर देते हैं, कई गुना मल्टीपल्स में बड़ा कर देते हैं। इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसको हम लोग सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, और सबसे पहले इन्होंने बनाया था, इसलिए इनको हम लोग फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। अब माइक्रोस्कोप का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ पे ये पार्ट आप देख रहे हैं बेस है, बेस के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ये स्टेज है जिसपे कि क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्लाइड होती है, उसको स्लाइड क्या होता है, एक कांच का टुकड़ा जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। अगर आप टीनी ड्रॉप्स वाटर कर रख के उसको भी देखेंगे तो उसमें भी आपको क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख सकते हैं। तो दैट इज द स्टेज जहां पे ये बातें होती हैं। ये आर्म है जिससे ये दोनों पोर्शन जुड़े हुए हैं। इट इज अ बॉडी ट्यूब, बॉडी ट्यूब जहां से क्या होता है, आप यहां से, आपकी ये आई है, इट मीन्स यहां से आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, स्लाइड को। तो इसको हम लोग कहते हैं आई पीस, जिसमें लेंसेज लगे होते हैं, एंड यहां पे भी लेंस लगे होते हैं। इट मीन्स यहां से आप आई से देखते हैं। अब ये मैग्नीफाइंग कैसे दिख पाता है, इतना बड़ा इनलार्ज व्यू कैसे देखते हैं हम लोग? तो यहां पे ये मिरर लगा हुआ है, जैसे ही लाइट इस पे पड़ती है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, तो लाइट इस पे पड़ेगी तो लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, एंड रिफ्लेक्ट करेगी तो इस कांच पे जो भी टुकड़ा रखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, या टिनी ड्रॉप ऑफ वाटर रखा हुआ है, ब्लड रखा हुआ है, कुछ भी है, उसको ये क्या करेगा, विजिबल कर देगा। किसके लिए विजिबल कर देगा? इन लेंसेज के लिए। एंड इन लेंसेज की कैपेसिटी ढेर सारे होते हैं, 3-4, तो 10x 20x 30x 25x इस तरीके से अलग अलग इनकी कैपेसिटी होती है मल्टीपल्स में इंक्रीज करने की। ये बॉडी ट्यूब है जिससे ये रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती हैं, आगे बढ़ती हैं और आई पीस तक आती हैं, और आई से आप क्या कर पाते हैं, इमेज को देख पाते हैं।
चूंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टूडेंट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, लेकिन हम लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अलावा भी अपने पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि कुनॉल एंड रुस्का नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, बनाया था। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। एंड वो क्या करता है, चीजों को कई लाख गुना मल्टीपल्स में बड़ा कर देता है। दैट इज द एडवांस माइक्रोस्कोप वी हैव प्रेजेंट डे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इनको मेनली 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड है फंजाई, फंगस का ग्रुप, एल्गी, एंड देन प्रोटोजोआ, एंड देन वायरसेस। वायरसेस पे थोड़ा सा कंट्रोडिक्शन है साइंटिस्ट को कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग, अभी इसके बारे में रिसर्च चल रहा है। इसके बारे में अभी हम चैप्टर में आगे आपसे बात करते हैं कि वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग, या वायरसेस का कैसा स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग स्टडी करते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया सिंगुलर वर्ड में बैक्टीरियम कहा जाता है। दीज आर यूनिसेलुलर, इट मीन्स ये एक ही सेल का बना होता है। प्रोकैरियोटिक, इट मीन्स ये प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है, बहुत एडवांस नहीं होता है। 2 तरीके के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक वाला सेल बहुत डेवलप होता है, जिससे हम लोग बने हैं। ये जो बैक्टीरिया है वो प्रिमिटिव सेल से बना होता है, जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं। फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोटेड ऑन द अर्थ, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी नोन एज साइनोबैक्टीरिया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये एल्गी है क्या? नहीं, ये एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये अपना फूड सेल्फ बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। अच्छा, ऐसे ग्रुप के बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं उनको हम लोग आर्कियोबैक्टीरिया कहते हैं। हैबिटेट की बात करें तो दे कैन फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। सॉयल, वाटर, हॉट स्प्रिंग, कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं, कोल्ड, सब जगह। साइज की बात करें तो ये 0.2 से 100 म्यू इन डायामीटर, इसको समझना जरूरी है। म्यू का मतलब होता है 1/1000 ऑफ अ माइक्रोमीटर। इट मीन्स मीटर, मीटर से फिर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से फिर माइक्रोमीटर, एंड माइक्रोमीटर से फिर मिली माइक्रोन। इट मीन्स ये बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1000 गुना छोटा है किससे? एक माइक्रोमीटर से। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, इट मीन्स ऑलमोस्ट ऑल मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट। जैसा इसको मिलेगा होस्ट, उसी तरीके से ये फूड क्या करता है? डिराइव करता है। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे है तो उनसे फूड ले लेगा। फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। इट मीन्स ऑलमोस्ट ऑल मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट हियर। स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे तो दैट इज अ सराउंडेड बाय, ये एक बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरिया इज सराउंडेड बाय कैप्सूल सिस्ट वॉल, जो कि इसको एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं सेल वॉल का, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्शन करता है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो प्रोटेक्टिव कवरिंग। इट मीन्स 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग से ये घिरा है, तभी ये एडवर्स कंडीशन में क्या करता है? सर्वाइव कर लेता है। इसके न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे डेवलप न्यूक्लियस ही नहीं होता है, केवल न्यूक्लियस के नाम पे डीएनए होता है, इसलिए इसके न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। मूवमेंट ये करता है फ्लैजिला के द्वारा। ये एक देख रहे हैं आप, थिक जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, फ्लैजिला। प्रोटीन कैसे बनाता है? तो राइबोसोम के द्वारा ये प्रोटीन बनाता है। यहाँ पे वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। अगर डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको प्रोकैरियोटिक सेल का चाहिए तो आई बटन में लिंक दी हुई है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप इट इज कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। सबसे पहला स्फेरिकल, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, कोकाई, जिसको हम लोग स्ट्रेफ्लोकोकस, इसके एग्जाम्पल्स हैं। रॉड शेप की बात करें इनको हम लोग बैसिलाई कहते हैं या बैसिलस कहते हैं। इसमें साल्मोनेला आते हैं, इकोलाई आते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया। स्पाइरल की बात करें, इसमें स्पाइरलम जिसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर, इसमें ट्रिपैनिमा पैलिडियम आता है। विब्रियो की बात करें तो जो कॉमा शेप्ड होते हैं, जो कॉलरा काज करते हैं, इसलिए इनको हम लोग विब्रियो कॉलरा
के नाम से जानते हैं। न्यूट्रिशन पैटर्न के बेसिस पे अगर हम लोग डिवीजन की बात करें, दीज आर ऑटोट्रॉप्स, पहली कैटेगरी है। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, ये पहली कैटेगरी इनकी है। दूसरी, इसी में दो कैटेगरी और आती है, पहला है फोटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स जो सन की लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल एंड फाइकोसायनिन, जिसके नाते इनका कलर ब्लू होता है, इन पिगमेंट्स का यूज कर, दीज आर द पिगमेंट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, जिनका की यूज करके ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो केमिकल्स लाइक सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सब का यूज करके अगर फूड बनाते हैं तो उनको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैक्टीरिया अगली कैटेगरी है। वो बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल होता है उनको हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल्स में बात करें तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल। कीमोसिंथेटिक की बात करें तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे केमिकल से अपना फूड डिराइव कर रहे हैं, उनको हम लोग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। एंड हेट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में बात करें तो दे में बी पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। पैरासाइट का मतलब जैसे होस्ट पे डिपेंड हो जाएं, ह्यूमन बींग्स पे ही बहुत सारे बैक्टीरिया डिपेंड रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलन पार्ट है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। एंड सैप्रोफाइट्स की बात करें तो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे बैक्टीरिया डिपेंड होते हैं उनको हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ कैटेगरी और है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो अपना फूड बनाते हैं उनको हम लोग एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में अपना फूड बनाते हैं उनको हम लोग एनाएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन एंड इंडोस्पोर फॉर्मेशन। आपको ये बता दें कि जो बाइनरी फिजन की प्रोसेस होती है वो फेवरेबल कंडीशन में होती है, जब सफिशिएंट अमाउंट में फूड वगैरह अवेलेबल रहता है, कंडीशन जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो उनके अकॉर्डिंग रहती है, तब वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एडवर्स कंडीशन में इंडोस्पोर फॉर्मेशन मेथड से वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और वो मल्टीपल फिजन भी कर सकते हैं एडवर्स कंडीशन में, ये ध्यान रखिएगा। अगर इनके टाइमिंग की बात करें कि अपने को कितने समय मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्स 20 मिनट्स में अपने को ये डबल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग फास्ट ग्रोइंग की बात करें तो लगभग 9 मिनट में जो फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया होते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया के साथ ये एक प्रॉब्लम आती है कि जो स्लो ग्रोइंग होते हैं जैसे माइकोप्लाज्मा, ये सब जब डिजीज काज करते हैं तब फिर इनका आइडेंटिफिकेशन, डिजीज का सिम्पटम्स आसानी से शो नहीं होता है, जिससे इनको ट्रीट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये किसके साथ होता है, स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया के साथ। जनरेशन को प्रोटेक्ट ये कैसे करते हैं, तो बाय डेवलपिंग अ थिक वॉल अराउंड इट। अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कैप्सूल की वॉल, ये अपने अराउंड क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं, जो उनको एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखता है। बाइनरी फिजन को यहाँ पे समझना है हम लोगों को। बाइनरी फिजन में सबसे पहला स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस, इट मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड देन साइटोकाइनेसिस, इट मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे हम देखें तो ये एक बैक्टीरियल सेल है, दैट इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड जिसको हम लोग कहते हैं। चूंकि ये प्रोकैरियोटिक है, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है। इट मींस डीएनए अपने आप को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है और डिवीजन अपना स्टार्ट कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। देन इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सेप्टम फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये अंदर की तरफ क्या बना रही हैं, जो सेल वॉल है वो ग्रुप्स बना रहे हैं, एंड इस तरीके से सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, और दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर ईच में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और क्रोमोसोम बैक्टीरिया में कितने होते हैं, तो 1 क्रोमोसोम बैक्टीरिया में होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बैक्टीरिया के यूजेस की बात करें तो बैक्टीरिया आर यूजफुल इन मेनी वेजेस। फर्स्ट, डीकम्पोजिशन, इट मीन्स ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को प्लांट के पार्ट, प्लांट फ्रूट के पील्स एंड डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को सॉइल में डीकम्पोज करके मिक्स करने का काम करता है, और डीकम्पोज करने से अमोनिया रिलीज करता है, एंड उस अमोनिया का यूज कौन करता है, प्लांट करता है, एंड प्लांट के लिए वो क्या होता है, यूजफुल होता है। इट कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, हम आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को
प्लांट क्या करता है, यूज करता है एक दूसरे फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करके नाइट्राइट के फॉर्म में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में, एंड देन फिर उसको क्या करता है, नाइट्रोजन के फॉर्म में रिलीज करता है एटमॉस्फेयर को। ये जो एक साइक्लिक चेन है इसको हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा, एंड उस बैक्टीरिया को हम लोग राइजोबियम एंड नॉस्टॉक कहते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया को चूंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं इसलिए उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो प्लांट की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। रूट नोड्यूल जैसे अगर हम लोग ग्राम की बात करें तो आप ये ग्राम की रूट में देखेंगे तो ऐसे स्वैलन स्ट्रक्चर आपको जगह जगह देखने को मिलता है। दिस स्वैलन स्ट्रक्चर इज नोन एज रूट नोड्यूल्स, जिसमें ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इन क्लीनिंग हाइट्स ऑफ एनिमल इन टैनरीज, चमड़ा इंडस्ट्री में ये क्या करते हैं, इससे एनिमल की स्किन को, खाल को क्लीन करने का, सफाई करने का काम इनसे किया जाता है। बैक्टीरिया लाइक बैसिलस थुरिनजेंसिस, ये क्या होता है, एक तरीके से ये पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है और इसके द्वारा डिफरेंट इम्प्रूव वैरायटी बनाई गई, जैसे बीटी कॉटन, बीटी बैगन, बीटी राइस की वैरायटी बनाई गई जिसका कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में आप जानते हैं मिल्क को क्या करता है, ये कर्ड में कन्वर्ट करता है। लिक्वर इंडस्ट्री की बात करें तो हेल्प इन फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे बैरली वगैरह को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं, बिना ऑक्सीजन के रख दिया जाता है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के साथ, वो उसको फर्मेंट कर देते हैं, सड़ा देते हैं, इसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। जूट इंडस्ट्री में बात करें तो ये क्या करता है, सेपरेशन में हेल्प करता है फाइबर्स के। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इट मीन्स मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके नाते बहुत सारे टीके वगैरह बन पा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स, इन सब को क्या करता है, ये प्रोड्यूस कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम आपको फिर से बताते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, इट मीन्स बायोलॉजी में जब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो इसमें बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है उस टेक्नोलॉजी को आगे प्रोसेस करने में। हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड बाय रॉटिंग एंड सॉरिंग काजेस फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमन बींग्स, इट मीन्स फूड को गला देता है। अगर आप ज़्यादा 4 घंटे से ज़्यादा फूड को रखते हैं तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर जाते हैं और वो इसको क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। अगर आप उस फूड को ईट करते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। इट मीन्स क्या होगा, आपको बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस रहेंगे। फूड पॉइजनिंग काज करने के साथ साथ बैक्टीरिया और भी बहुत सारे डिजीज काज करता है ह्यूमन बींग्स में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, टेटनस, डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड। दीज आर द डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया। नंबर ऑफ डिजीज हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा काज किए जाते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि वो केवल ह्यूमन बींग्स में डिजीज काज करता है, वो प्लांट में भी डिजीज काज करता है, अदर एनिमल्स में भी डिजीज काज करता है। प्लांट्स में बात करें तो वो एप्पल स्कैब एक एग्जाम्पल है। ये बहुत सारे डिजीज हैं। एप्पल स्कैब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेब का कैंसर कहते हैं, सेब के तने को खराब कर देता है, ये ईट कर जाता है, जिससे कि पैदावार बहुत कम हो जाती है। अगर हम लोग एनिमल्स में बात करें तो काऊ वगैरह में एंथ्रैक्स वगैरह काज करने का ये काम करता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम आप अगले पार्ट में और डिकोड करेंगे हम लोग वायरसेस को, एल्गी को और प्रोटोजोअन्स को। सो कीप वॉचिंग एंड कीप loving our channel. Thank you.